आत्मा में कुछ ग्रहण व त्याग नहीं है, सभी कर्म द्वैत से होते हैं। इसलिए राजा जनक अपनी स्थिति बताते हैं तो कहते हैं कि मैंने तीनों कर्म छोड़ दिए, त्याग कर दिए, क्योंकि आत्मा में कोई है ही नहीं, ना कर्म है, ना भाग्य है, ना ग्रहण है, ना त्याग है। ये सब जब अपने को हम शरीर मानते हैं तभी तक है। भगवान में क्या है, ब्रह्म में क्या है, आत्मा में कुछ भी नहीं है। अपने को देह मानना ही सबसे बड़ा पाप है। लोग पाप धोने के लिए सोचते हैं, पाप मिट जाएं, प्रायश्चित करते हैं। उधर देह अध्यास का कोई प्रायश्चित नहीं है। देह अध्यास जो है वो आपके आत्मिक निश्चय से ही जाएगा। जो देह का अपने भाव रखा है तो वो तो आप जब आत्मिक निश्चय करोगे तभी तो जाएगा ना। वो जो भूल है, वो भूल, उसका सुधार कैसे होगा? और किसी चीज का आप प्रायश्चित कर, ठीक है अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे, तभी तो वो प्रायश्चित माना जाता है। तो देह अध्यास आपके पास है कि अच्छा अब कर ले रहे हैं, अगली बार से नहीं करेंगे, फिर आपने किया, फिर यही सोचते रहते हो। लेकिन जब तक दृढ़ निश्चय नहीं होता आपका, तब तक तो आपका आत्मिक निश्चय पक्का नहीं है, तो आपको देह अध्यास भी नहीं जाता है। तो ये हमको पक्का एक बार हो जाए, जैसे हमको अपनी देह पक्की है, अपना नाम पक्का है, ऐसे हमको ये एक बार पक्का हो जाए कि मैं वास्तव में कौन हूँ। रोज रोज हमारे अपने स्वरूप की पहचान हमको सत्संग में मिलती है। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र मुनि ने आत्मा की बात इतनी बताई है, राजा जनक ने उतनी एकाग्रता से सुनी, और उनका जो संवाद था आपस का, उनके प्रश्न, उनके उत्तर, उसी के ऊपर पूरी अष्टावक्र गीता बनी है। तो वो अपनी स्थिति बताते हैं, सुनते हैं उसके बाद बताते हैं। आप लोग भी सुनते हो, फिर अपनी स्थिति भी तो बताते हो ना। अभी विकार इतने कम हो गए, या अभी इतने हैं, अभी लोकारीत इतनी कम हो गई या इतनी है। जो भी आपके अंदर में छोड़ने योग्य जो आपके कर्म थे वो कितने छूट गए, और ग्रहण करने योग्य आपके कितने गुण थे वो कितने आपने धारण कर लिए, तो वो आप बताते हो, अपनी स्थिति बताते हो। और यही तरीका भी है, जब आप सत्संग सुनो तो केवल बैठ के सुनते ही नहीं चले जाओ, सुन के उसके ऊपर मनन करके आप अपनी स्थिति भी बताओ। जब सत्संग में आके बैठो, घर से ही आप सोच के चलो, एक दिन पहले से आप अपना मनन करोगे, तब आपके अंदर में आएगा कि मैं क्या बात बोलूंगा जाके, मुझे क्या सुनना है, मुझे और क्या सीखना है, मुझे और अपनी स्थिति कैसे दृढ़ बनानी है। और बन चुकी है तो निश्चय बताना। जो बात हमेशा चलती है कि एक बार श्राद्धों का टाइम चल रहा था, तो एक घर में एक कोई पंडित था, वो पहुंच गया, दरवाज़ा खटखटा के वहाँ पे खोला दरवाज़ा। एक युवक ने, तो क्या बात है? बोलता हम इसलिए आ गए कि अपने पिताजी का श्राद्ध खिला दो, आज पितृ विसर्जन अमावस्या है, और अपने पिता का श्राद्ध खिला दो हमको। तो वो कहता है लेकिन मैं श्राद्ध कैसे खिला दूं, मेरे पिता तो जीवित है। तो कहता अच्छा तुम्हारे पिता जीवित है तो अपना पिता दिखा दो मुझे, कहाँ जीवित है भैया, तो श्राद्ध खिलाओ, या पिता जीवित है तो दिखाओ, दो में से एक काम तो करो। तो ये तो दृष्टांत था, सुन के तो सबको हंसी आ जाती है कि देखो कैसा था। कहता है या तो श्राद्ध खिलाओ, और नहीं है तो जीवित है तो चलो आप देख लो अपनी आंख से कि हाँ जीवित है, तो आगे जाके किसी और जगह से मांगेगा। उसको ऐसे कोई झूठ भी बोल दे कि हाँ जीवित है और ना हो जीवित, तो वो तो दृष्टांत है। मगर इसका सिद्धांत बड़ा गहरा, बहुत अच्छा है कि तुम भी सत्संग में आते हो, गुरु के पास आते हो, तो गुरु तुमसे कहता है कि तुम अपना अज्ञान बताओ, अपना अज्ञान, जो भी तुम्हारे अंदर में कमी है, जो तुम्हारे अंदर अज्ञान है वो बताओ हमको। आप बोलोगे हमारे अंदर तो कोई अज्ञान है ही नहीं, हमारा तो सब ठीक हो गया। तो कहते फिर आत्मा का निश्चय दिखाओ, फिर अपनी रहनी में तो आए हो, या तो अपना कमी निकालो, अपना अज्ञान बताओ, या अपना आत्मा का निश्चय बताओ कि मेरी स्थिति इतनी बन चुकी है। और अगर कच्ची है तो वो बात करो, केवल चुपचाप बैठ के सुन के थोड़ी चले जाना है। टाइम पास करने के लिए नहीं आओ सत्संग में कि हम अच्छी जगह मिली है, ठंडक मिलती है,
आके बैठ गए, आदत पड़ गई है इसलिए आके बैठ जाते हैं। घर में करें क्या, अब आदत ऐसी हो गई है। आके बैठना एक आदत में शामिल है, वो अच्छी बात है, लेकिन इसमें हम क्या सुन रहे हैं और वैसी स्थिति बनी कि नहीं बनी। जो ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति होती है वो हमारी बनी कि नहीं बनी, अपनी दृष्टि में हम ब्रह्म ज्ञानी हुए कि नहीं हुए, और हो चुके हो तो वो बताओ। अगर गुरु पूछता है तो मुख से भी बताओ, वरना तो आपकी रहनी ही बोलती है, आपका व्यवहार, आपकी रहनी वो सब बताती है कि आपकी स्थिति कैसी है। अभी कोई शराबी बहुत शराब पी के आ जाए तो भले वो मुंह से ना बोले कि मैंने शराब पी है, मगर उसके हाव भाव बता देते हैं ना कि इसने शराब पी रखी है। उसकी जुबान लड़खड़ा रही है, वो सीधा चल नहीं पा रहा है, उसके पास से शराब की स्मेल आ रही है, तो कोई भी उसको देख के बोल सकता है कि इसने बहुत शराब पी हुई है। वो बोल नहीं रहा खुद कि मैंने पी है, उसको बताना नहीं पड़ रहा है, मगर उसको देखकर, उसके लक्षण देख के लोग समझ जा रहे हैं कि इसने शराब पी है। तो हमने भी अभी ये ब्रह्म ज्ञान की शराब अगर पी है, हमने ये ब्रह्म ज्ञान अपने जीवन में उतारा है, तो हम किसी से बोलें या ना बोलें, आपका हाव भाव देख के, आपकी चाल ढाल देख के, आपके लक्षण देख के, आपकी बोली भाषा, आपके विचार, उन सबको देख के, समझ के, सुन के व्यक्ति दूसरा समझ जाएगा कि ये ज्ञानी है, ये ब्रह्म ज्ञानी है। बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी रहनी से ही पता चलेगा कि आप ब्रह्म ज्ञानी हो। लेकिन अगर कभी सत्संग में गुरु कहते हैं अपनी स्थिति बताओ, तो आप बता भी तो सको। उस समय सब चुप हो जाएंगे, सोचेंगे कैसे बोले, बोलने में तो अहंकार आएगा, बोलने में कर्तापना आएगा, ये होगा, तो ये सब कौन सोच रहा है। अगर कोई ये सोच रहा है बोलने में कैसे बोलूं, बोलने से अहंकार आता है, कर्तापना ना आ जाए, लोग सोचेंगे बड़ा अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहा है, तो ये सब जो विचार आ रहे हैं किस में आ रहे हैं, आत्मा में तो नहीं है सारे विचार, ये विचार तो देहाध्यासी में है। तो तुम देहाध्यासी हो तभी तो नहीं बोल पा रहे हो। कम से कम गुरु जो पूछे उसका तो सीधा सीधा जवाब दो, अपनी स्थिति को तो बताओ। फिर कोई बोलेगा आप अंतर्यामी है ना, आपको पता है कि हमारी स्थिति कैसी है, वो तो गुरु जाने, वो तो आप जानो, हम नहीं बता पाएंगे। तो इतने नासमझ हो गए क्यों बैठे हो, हम नहीं बता पाएंगे। अपनी स्थिति का पता तो होना चाहिए। और कोई बोलेगा हम अपनी स्थिति को जान रहे हैं लेकिन हम बता नहीं पा रहे हैं, अपनी हालत खुद ही समझूं लेकिन तुमको समझा ना सकूं, तो हम समझा नहीं सकते तुमको, तो उसको दूसरा समझते हो इसीलिए नहीं समझा सकते। जैसे अपने को आप जान रहे हो, आपकी जो भी स्थिति है, तो आप गुरु को भी अपना आप जान के उसको अपनी स्थिति से पूरा का पूरा अवगत करा सकते हो। आदत होनी चाहिए बोलने की, कम से कम अपना निश्चय बताने के, जब गुरु कहे तब तो बोलो। तो राजा जनक ने अपनी स्थिति बताई है और उसने बिल्कुल स्थिरता के साथ बताई है। जब आप अष्टावक्र गीता पढ़ो तो आपको पता चले, सत्संग में अनेक बार सुनाई भी गई है, आप लोगों ने, जो लोग पहले से आते हैं उन्होंने सुनी भी है, जो लोग बाद में आए उन्होंने नहीं भी सुनी होगी, उनको जब समय होगा तब उनका आएगा समय सुनने का, तो वो भी उनको सुनने को मिल जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई एक धार्मिक ग्रंथ, कोई शास्त्र हाथ में लेके उसको पढ़ा जाए तभी आपको बताया जाए कि हाँ ये आपने सुना। जो रोज सुनते हो वो सब उनका सार ही तो है, सारे वेदों का, शास्त्रों का, ग्रंथों का, सबका एक सार हमको सत्संग में मिलता है सुनने के लिए। जब आप अलग अलग से पढ़ोगे तो पता चलेगा हाँ, या सुनोगे तो पता चलेगा कि हाँ ये बात इसमें लिखी हुई है और ये बात तो हम जानते हैं, इसको तो हमने पहले से सुना है, तभी तो आपको समझ में भी आ जाता है जल्दी से। तो हमने देह के सारे कर्मों का त्याग कर दिया। कैसे त्याग करोगे? शरीर जब तक है तुम्हारे सामने तो उसके कर्मों का त्याग हो नहीं सकता। मतलब आपके अंदर कर्तापना खत्म हो गया और बहुत सारे कर्म आपके कम भी हो गए, बहुत सारे कर्म आपसे छूट भी गए हैं। सकाम कर्म से हटके निष्काम कर्म में आप चले गए। अब आपसे कार्य भी दूसरा होता है, तन से वो हरि भक्ति का काम, और दूसरा काम नहीं करते आप, सांसारिक काम कम होते जाते हैं, फिर
एकदम ना के बराबर हो जाते हैं। अपने देह से संबंधित कर्म रह जाते हैं, फिर वो भी नहीं रह जाते, उनको भी कोई और ही जैसे आपका लगेगा कर रहा है, प्रकृति उसको करती है और आप करने वाले उसमें हो नहीं। तो आत्मा में कुछ ग्रहण व त्याग नहीं है और सभी कर्म द्वैत से होते हैं। जब तक आपके अंदर द्वैत है, दूजा भाव है, तब तक आपसे कर्म होते हैं। तो इसलिए तीनों कर्म, एक देह के कर्म होते हैं, दान, तपस्या, सत्संग करना, ये सब देह से हो रहा है। आप कोई भी दान देते हो कहीं भी, तो शरीर के द्वारा दिख रहा है, दिया जा रहा है। पूजा पाठ, व्रत, तपस्या, ये सब शरीर के द्वारा होती हुई दिखाई देती है। इसका जितना भी आप कार्य करते हो, तो वो सब। और सत्संग, वो भी शरीर से आना जाना करना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुख से बोलना, ये भी सब देह के द्वारा होता हुआ दिखता है। तो ये सब जो देह के कर्म है कि दान करना, तपस्या और सत्संग करना। और मन के कर्म है ध्यान, धारणा, संकल्प, विकल्प। मन में सब विचार चलते रहते हैं। हम ध्यान में बैठे हैं, हम ध्यान लगा रहे हैं, हमारी धारणा एक जगह स्थित हो जाती है। जो हमने ज्ञान को धारण किया, तो जो हमारी धारणा शक्ति थी, हमने क्या चीज़ धारण कर ली, वो एक जगह स्थित होती है। और एक जो हमने एक विचार बना लिया था किसी के बारे में, मैंने ना ऐसी धारणा बना के रखी, मतलब हमने कोई विचार उसके लिए, उसके बारे में एक विचार हमने धारण कर लिया। कहते मेरी तो उसके बारे में ये धारणा है, शब्द बोलते हो ना आप लोग। तो जो धारणा है परमात्मा के प्रति या अपने स्वयं के प्रति, तो आपकी धारणा स्थिर हो जाती है आत्मा में। तो मन से होता है ये सब काम, कोई बाहर से थोड़ी दिखता है। ध्यान भी आपका, आप शांत बैठे हो, आपका ध्यान कहाँ है, वो तो आप अंदर से ही हो, बाहर से थोड़ी आप चले गए। आप बैठे बैठे पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर कराते हो, मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आता है। तो आपके अंदर कौन से ध्यान चलते हैं, कौन से ध्यान में बैठे हो। कभी कोई शांत बैठा होगा, दूसरा उसका मित्र आएगा, बोलेगा अरे किस ध्यान में बैठे हो, कौन से ध्यान में हो, मतलब विचार कहाँ है, क्या सोच रहे। तो ये सब मन का कर्म होता है, ध्यान लगाना, धारणा लगाना और संकल्प और विकल्प। किसी बात का भी आपने संकल्प किया और फिर उस संकल्प से जुड़ा हुआ कोई दूसरा ऑल्टरनेट विकल्प हो जाता है कि ये करेंगे, ये नहीं करेंगे तो ये कर लेंगे, वो नहीं करेंगे तो वो कर लेंगे। उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट भी रहता है ना। एक संकल्प होता है, उसके साथ जुड़े हुए अनेक विकल्प हो जाते हैं। तो ये सब मन के विचार है। तो देह के कर्म और ये मन के कर्म होते हैं। और वाणी के कर्म है भजन, कीर्तन, जप आदि। वाणी से तो बोलोगे, आप भजन गाओगे तो वाणी से, आप कीर्तन करोगे या मंत्र जपोगे तो वो जप भी आपका वाणी से होता है। वाणी के द्वारा आप ज्ञान प्रवचन या आप कोई और वचन, कुछ भी आप, वाणी के कर्म होते हैं ये, जो वाणी के द्वारा आप करते हो। तो ये सारे कर्म है देह के और मन के और वाणी के। तो वाणी के ये सब कर्म मैंने त्याग दिए हैं। मतलब ना मैं बोलता हूँ, ना मैं सुनता हूँ, ना मैं करता हूँ, ना मैं ध्यान लगाता हूँ, ना मैं धारणा में हूँ, ना मैं देता हूँ, ना लेता हूँ। संकल्प विकल्प से रहित हूँ। मैं वो शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में ये सब है ही नहीं। ये सब अपने को देह मानने में, देह अध्यास में है। शरीर अपने को मानते हो, जो जीव है, जीव ही तो कर्म बनाता है, आत्मा तो कोई कर्म नहीं बनाती है। लेकिन जीव होके हम कर्म बनाते हैं और जीव होके ही हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। जीव होकर ही हम उसका दुख सुख भोगते हैं, अच्छा बुरा भोगते हैं। कहते हैं ना, जो करेगा सो भरेगा। तो जो करता है वो भोगता है, मगर आत्मा साक्षी है, दृष्टा है, वो केवल देखती है। आप देख रहे होते हो, शरीर के ऊपर ऐसी स्थिति आई, मन में ऐसे विचार चले, वाणी ने ऐसा ऐसा बोला, वाणी के द्वारा ये बोला गया। लेकिन वाणी और मन और तन सब मेरे से अलग है। मैं वो शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। ये सुजागी रहती है ब्रह्मज्ञानी को।
फिर उसके द्वारा ये सब मान लो कार्य होते हुए दिखते भी हैं। ये ब्रह्मज्ञानी वचन भी बोलेगा, वाणी भी बोलेगा, उसका ज्ञान भी बोलेगा, भजन भी गाएगा, तो बहुत कुछ होगा। शरीर के द्वारा उससे कार्य भी होगा। कभी शांत में वो ध्यान लगाता हुआ भी बैठा दिखेगा, कभी कर्म में प्रवृत्त होता हुआ भी दिखेगा, कभी निवृत्ति मार्ग में है तो कभी प्रवृत्ति मार्ग में है, दिखेगा ऐसे। मगर उसके अंदर में कुछ भी नहीं है, वो भीतर से एकदम स्थिर है। समुद्र जैसे बिल्कुल गहराई में स्थिर होता है, ऊपर ऊपर लहरें दिखती हैं मगर उसमें अंदर कोई हलचल नहीं होती है। गहराई में वहाँ पानी एकदम स्थिर होता है। तो ऐसी ब्रह्मज्ञानी अपने स्वरूप में बिल्कुल स्थिर है। बाहर से देखने में आता है, उसके द्वारा कार्य होता हुआ, हलचल होती हुई दिखती है, लेकिन उसका अपना निश्चय क्या है कि ये सब जैसे ऑटोमेटिक हो रहा है और मैं करने वाला नहीं हूँ। ये सब वननेस और सेमनेस में रुकावट है। जो भी कर्म है, एक में आने में, समता भाव में आने में और एकत्व भाव में आने में, ये सब जो कर्म है ये रुकावट है। जो भी आप कर्म करते रहते हो वो आपके लिए विघ्न का कारण बन जाते हैं, इसलिए वो हमारे छूटते चले जाते हैं, उनको हम छोड़ते चले जाते हैं। मोटे तौर पे पहले जब कोई आता है तो बदकर्म छोड़ता है, बुरे काम करना छोड़ता है, फिर वो सत्कर्म उससे छुड़ाए जाते हैं कि तुम ज्ञान में पक्के बनो, तो उसके सत्कर्म भी छूट जाते हैं। फिर उसके मानसिक कर्म भी छूट जाते हैं, तो बाहर से सकामी कर्म छूट जाते हैं, मानसिक कर्म छूट जाते हैं। नित्य नैमित्तिक जो उसके कार्य दिखते हैं, उसमें जो कर्तापना था वो उसका छूट जाता है। तो वो अपने आप में जैसे अपनी मनोवृत्तियों को समेटता चला जाता है, तब वो अपने ब्रह्म में, अपने स्वरूप में स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थिर, उसकी बुद्धि एकदम स्थिर हो चुकी है, तब वो ऐसे कहलाता है। अगर कर्म हम करते रहते हैं तो कर्म हमारे लिए रुकावट बन जाते हैं। कैसा भी सत्कर्मी एकाग्रता से भूला हुआ है, इसलिए मुक्ति के लिए केवल निष्काम ही चाहिए। आप कितने भी सत्कर्म करने वाले बनोगे तो आपकी एकाग्रता तो थोड़ी कम ही रहेगी। कर्म करने में आपकी एकाग्रता तो भंग होती है। कर्म करने में आपके अंदर में कर्ता भाव से करते हो तो उसके लिए फल की चाहना भी सूक्ष्म में छिपी रहती है। अक्सर आप लोगों ने कहा होगा या सुना होगा, अगर हमें पहले से पता होता तो हम ऐसा करते ही नहीं। करते समय तो आपने फल नहीं चाहा, मगर बाद में जब आपके मनो मुताबिक उसका कर्म का फल नहीं मिला तो आप बोलते हो, अगर हमको पहले से मालूम होता तो हम ऐसा कहते ही नहीं, ऐसा करते ही नहीं। मतलब कि तुम कहीं ना कहीं सूक्ष्म में वैसा फल चाहते थे ना, तब तो तुमने किया। तो कर्म करने में आपके अंदर फल की चाह आ जाती है और वो फिर रुकावट बनती है, विघ्न का कारण है। तो कैसा भी कोई सत्कर्मी होगा तो वो एकाग्रता से तो भूला हुआ है, इसलिए मुक्ति के लिए केवल निष्काम ही चाहिए। सकाम नहीं होना चाहिए और निष्काम भाव होना चाहिए। सत्कर्म स्वर्ग नरक में भटकाते हैं, यानी 84 लाख योनियों में दुनिया में 5 विषय व उनके सुख में हमें भटकाते हैं। जो भी सत्कर्म करते हो तो वो स्वर्ग नरक में भटकाते रहते हैं। आप बोलोगे सत्कर्म नरक में कैसे भटकाते हैं? ये सत्कर्म तो स्वर्ग में लेके जाएगा ना, बदकर्म नरक में लेके जाएगा। लेकिन सत्कर्म करने पे जो तुमको जन्म मिलेगा, तो वो माता के गर्भ में जो आओगे वो भी तो नरक है। कुंभी पाप नरक बोला गया है माता के गर्भ को। उसके कुंभ में कुंभी पाप नरक, शरीर को भी तो कुंभ बोला जाता है, घड़े को कुंभ बोला जाता है, शरीर को कुंभ बोला जाता है। घड़े में क्या भरा हुआ है? शरीर रूपी घड़ा अपने को समझते हो, तो आपके अंदर शरीर में तो क्या भरा है? अंदर आपके ऊपर से स्किन है, बाकी अंदर तो देखो मांस, हड्डी, खून, क्या क्या सब कुछ है। और जो आपके मन में है, आप अपने को मान के चलते हो जीव, वो जो आपका कुंभ है। तो आपके मन में क्या भरा हुआ है? विष भरा है कि अमृत भरा है? बाहर से तो घड़ा वही दिखाई दे रहा है, लेकिन वो उसमें विष है कि अमृत है, अच्छी चीज है कि खराब चीज है?
विचार आपके अच्छे हैं कि खराब है, तो वो देखते हो। या ज्ञान आपके अंदर में है कि अज्ञान आपके अंदर में है, आपके अंदर क्या है, तो वो खुद को पता चलता है। तो जब हम दुनिया में जन्म लेके आएंगे तो हमको नरक के रास्ते से ही तो आना पड़ेगा। फिर आके आपको भले सुख मिलेंगे, राजसी सुख मिल जाएगा सत्कर्म के फल के स्वरूप, मगर उस सत्कर्म के कारण से तुमको नरक भी तो भोगना पड़ा ना, उससे तो नहीं छूटे। तो इसलिए बोला गया कि सत्कर्म जो है वो तुमको स्वर्ग और नरक में भटकाते हैं, मतलब दुख सुख में दोनों में लेके जाते हैं। तो 84 लाख योनियों में आप भटकते हो। दुनिया में 5 विषय और उनके जो सुख हैं उसमें तुम भटकते हो, और वो सब क्षणभंगुर हैं। जो भी सुख है वो क्षणभंगुर है, सदा रहने वाले नहीं है। आपको थोड़ी देर उसके सुख का एहसास होता है, उसके बाद वो चीज़ आपके पास है भी तो आपको उतनी खुशी थोड़ी होती है। आप कोई चीज़ नई खरीद के लेके आए, बहुत मन खुश ले आए घर में, तो उसको देख देख के कितने दिन खुश होते रहोगे। क्षणभंगुर है ना वो सुख, वो प्रसन्नता भी तो क्षणभंगुर है। चीज़ नई आ गई, आप देख के खुश हुए, 4 दिन बड़े खुश रहेंगे, लोगों को बताएंगे हमारे घर में ना ये चीज़ हमने खरीदी है, ये आई। उसके बाद फिर यूज्ड टू हो जाते हो, फिर आपको कोई खुशी थोड़ी, उतना जितना पहली बार उस वस्तु को लाने में देखने में खुश हुए थे, क्या रोज तो नहीं खुश होते रहते? किसमें खुश होने वाली क्या बात है? तो ये सोच के आप फिर साधारण बन जाते हो। फिर किसी बात में झंझट है तो दुखी होते रहते हो। तो संसार के माया से प्राप्त होने वाले जितने भी सुख हैं वो सारे के सारे क्षणभंगुर हैं, थोड़ी देर रहते हैं, उसके बाद नहीं रहते हैं। पर मैं देह नहीं हूं तो कर्ता और भोगता भी नहीं हूं। अगर मैं अपने को देह नहीं मानता हूं तो मैं किसी कर्म का कर्ता भी नहीं बनता और किसी कर्म के फल का भोगता भी नहीं बनता हूं, क्योंकि जो करेगा वही तो भरेगा, जिसने किया होगा वही तो उसके फल को भोगेगा, जिसने किया ही नहीं है वो क्यों फल भोगेगा। तो आप अपने को देह मानते हो, देहाध्यास में आते हो, तो आपके अंदर कर्तापना है तो आप भोगते हो। करने वाले बने तो फल भोगने वाले बने। आत्मा में हो तो ना मैंने किया ना मैं भोग रहा हूँ। लोग बोलेंगे आपको भी कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, बोलोगे हमको कहाँ भोगना पड़ रहा है, शरीर ने किया शरीर भोग रहा है, मन ने किया होगा तो मन दुखी हो रहा है। मैं तो दोनों को देखने वाला हूँ, दोनों से अलग हूँ, और दोनों से मेरा कोई वास्ता भी नहीं है। मुझे काम ईश्वर से, मुझे केवल भगवान से काम है, ना मुझे तन से मतलब ना मुझे मन से मतलब है। तो इसलिए उसका दुख सुख का प्रभाव मुझ आत्मा पे नहीं पड़ता है। ये पक्की स्थिति ज्ञानी की होती है, और ये स्थिति हर एक को अपनी बनानी है। ये बनाने के लिए ही सत्संग में बैठे हो, ये बनाने के लिए ही सत्संग सुना जा रहा है, सुनाया भी इसीलिए जा रहा है ताकि हमारी वो इतनी ऊंची स्थिति बन जाए। अज्ञान आया तो चिंतन व समाधि बेकार है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी अज्ञान आता है तो तुम कितना भी चिंतन करो, समाधि लगाओ, वो सब बेकार है। बाहर से ज्ञान ध्यान स्नान, अंदर व्यापे लोभ स्वान। अगर आप बाहर से बड़ा ज्ञान ध्यान स्नान सब करते हो, स्नान करने जाएं गंगा नदी में, ज्ञान सुनने जाएं सत्संग के स्थान पे, ध्यान लगाएं बैठ के, समाधि लगाएं ध्यान लगाएं, तो अगर हम ऐसा करते हैं और अज्ञान में फिर भी पड़े हुए हैं, अज्ञानता में हम फिर भी पड़े हुए हैं, तो फिर आप देखो वो व्यर्थ हो जाता है ना। एक तरफ तो आपने सुना और दूसरी तरफ आप अपनी स्थिति बना ही नहीं रहे, फिर आप अज्ञान के अंधेरे में चले जाते हो। ज्ञान की रोशनी फिर आपकी जैसे बुझ जाती है, ज्ञान का दिया बुझ जाता है, तो उतने सब की हुई मेहनत तो बेकार चली गई। अगर आप सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंचे और फिर पैर फिसला तो बिल्कुल सबसे नीचे फिर गिर गए, तो वो तो मेहनत बेकार चली गई, फिर से चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर गिरे तो फिर से चढ़ना पड़ेगा, तो बोलोगे ना सारी मेहनत बेकार हो गई। तो हमें अपनी मेहनत बेकार नहीं करनी है, इसलिए दृढ़ निश्चय अपना रखो कि अब दोबारा मैं इस अज्ञानता के माया के चंगुल में पड़ूंगा नहीं, ये मेरे ऊपर हावी हो नहीं सकती है।
तुम उससे अधिक शक्तिशाली हो। माया तुमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, तुम अधिक शक्तिशाली हो। हम अपने को कमजोर बना लेते हैं, दूसरे को बहुत महत्व देते हैं। भगवान को ना देके देखो, माया को ही महत्व देते हो, या अपने मन को महत्व देते हो, अज्ञान को महत्व दे देते हो। वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है अज्ञान। तो तुम तो उससे ज्यादा शक्तिशाली हो, तुम कैसे हावी हो जाता है? अंधेरा और प्रकाश दोनों में कौन शक्तिशाली है? देखो, जहां प्रकाश है वहां अंधेरा रह नहीं सकता। रोशनी है तो अंधेरा नहीं रह सकता है। तो क्या अंधेरे को देख के रोशनी प्रकाश डरेगा? वो देखता ही नहीं, उसने देखा ही नहीं। सूर्य ने कभी अंधेरा देखा ही नहीं। अंधेरा तो बस एब्सेंस ऑफ लाइट है। जहां पे सूर्य नहीं है वहां अंधेरा है। लेकिन जो खुद सूर्यवत हो गया तो उसके पास अज्ञान का अंधेरा कैसे आएगा? जो आप आत्मिक निश्चय में आ गए तो आपके पास अज्ञान का अंधेरा कैसे आएगा? हम अपने को ब्रह्म स्वरूप नहीं जानते, तभी हम अज्ञान से और माया से भयभीत होते रहते हैं। लेकिन जब आप अपने स्वरूप में आते हो, जब आपने टॉर्च जला दी, आपने लाइट जला दी कमरे में, उसके बाद अंधेरा आ सकता है क्या? आएगा ही नहीं, है ही नहीं अंधेरा। और अंधेरे को बाहर निकालने के लिए कोई कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। कोशिश वही करता है जिसको समझ नहीं है। जो नशे में है या जो पागल है वो ही कोशिश करेगा। नशे में होगा, उसको लगेगा कमरे में बड़ा अंधेरा है, चलो इसको मैं बाहर फेंक देता हूँ। दोस्त थे, रहते थे एक कमरे में, एक ही कमरे में कभी 2 लोग 3 लोग ऐसे मिलके एक रूम ले लेते हैं और रहते हैं कहीं पर पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए, ऐसे रहते थे। लेकिन एक बार बहुत शराब पी के आए नशे में, आके कहते हैं कि देखो, अरे कमरे में कितना अंधेरा है, हमारे पीछे से अंधेरा घुस आया कमरे में, इसको निकालें बाहर। तो टोकरे से भर भर के अंधेरा बाहर निकालने लगे। नशे में थे ना, अब टोकरे उठाए, अंधेरा भर गया, चलो बाहर फेंक के आते हैं, फिर आए, फिर फेंक के आते हैं। नशे में यही काम कर रहे हैं, नशे में। तब तक क्या हुआ, सारी रात निकल गई तो सूर्य उदय हुआ, रोशनी हो गई। कहते चलो मेहनत सफल हो गई, सारी रात मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन कम से कम आखिरकार हम लोगों ने अंधेरा बाहर निकाल ही दिया। तो क्या उन लोगों ने अंधेरा बाहर निकाला? नशे में थे तो सोच रहे थे हमने निकाल दिया अंधेरा मेहनत कर करके। हकीकत में उनके बाहर टोकरे में अंधेरा फेंकने से थोड़ी गया, प्रकाश हुआ, अपने आप अंधेरा चला गया। उन्होंने तो मेहनत करके अपने हाथ और थका दिए, अपनी नींद हराम की, अपने हाथ पैर थकाए। लेकिन सिंपल अगर एक लाइट का जो बटन है उसको ऑन कर देते तो उनके पास रोशनी हो जाती। मगर चूंकि नशे में थे, उन्हें ये पता ही नहीं कि कैसे अंधेरा दूर होगा। अंधेरा दूर करने के लिए कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है उनको, बस एक हाथ लगाना पड़ता स्विच बोर्ड पे, ऑन करते और उनके ऑन हो जाता। तो गुरु भी कहते हैं कि ज्ञान आने में कोई देर नहीं है, फूल तोड़ने में देर है पर ज्ञान आने में कोई देर नहीं है। आप बस एक आत्मिक निश्चय करो, आप ज्ञानवान हो। लेकिन हम उस निश्चय में नहीं जाते। हम ना ध्यान लगाएं, समाधि लगाएं, हम कर्म करें, ऐसे कैसे हम ब्रह्मज्ञानी बन सकते हैं? बिना कुछ किए हम ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकते हैं? अभी इतना सरल थोड़ी है ब्रह्मज्ञानी होना, ये सब मन सोचता है। तो करने में पड़ जाता है, कर्तापने में है ना, उसको कर्म करना अच्छा लगता है, वो करने में पड़ जाता है। लेकिन वो सब कर्म उसको परमात्मा की तरफ लेके भी जा रहे हैं। निश्चय जब होता है तब वो मुक्त होता है। बाहर से कर्म होता हुआ दिखता भी है, लोगों को लगता है कि यही करने से हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो वो तो एक साधन है। लेकिन सिद्ध अवस्था जो होती है वो आपकी निश्चय वाली होती है।
आप सोने का यत्न करते हो, ठीक है, आपने सारे काम छोड़ दिए, दिमाग पे बोझ डालना छोड़ दिया, आप सो जाते हो। लेकिन जब आपको कभी वैसे नींद आती है तो फिर आप नींद में कोई जगह भी नहीं देखी जाती, बैठे बैठे भी लोग सो जाते हैं, नहीं भी चाह रहे होते हैं सोना तो भी सो जाते। हमें आत्मिक निश्चय में रहना है। फिर आप देखोगे कि आपके सारे कर्म जो थे वो व्यर्थ थे, उन किसी कार्य को करने से आपका निश्चय नहीं हुआ, लेकिन आत्मिक भाव अपने अंदर रखने से आपको मुक्ति मिली है। जगत में तो लोग कुछ ना कुछ करते रहते, उनको आदत ही पड़ी हुई है करने की। तो जब अज्ञान आया अगर, तो जो पहले से कितना भी आपने काम किया वो सब बेकार है। आप चिंतन करो, मनन करो, समाधि लगाओ, लेकिन अपने ध्यास को आप दूर नहीं कर पाते। ध्यान और समाधि लगाने का फायदा तब है तो जब आप ध्यान समाधि लगाने बैठो, उसके बाद जब उठो तो आपका ध्यास गुम हो जाना चाहिए। वो होता नहीं, मैं ध्यान में बैठने जा रहा हूँ, मैं ध्यान लगा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैंने इतनी देर समाधि में रहा, इतनी देर मैंने ध्यान लगाया, मेरी इतनी घंटे की समाधि लग गई थी। या और लोग बोलेंगे अरे इनको तो इतने घंटे समाधि लग गई, मतलब कि इतने शांत स्थिर होके बैठ गए कि इनको कुछ पता ही नहीं चला, कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ पता ही नहीं चला, ये अपने में इतने लीन हो गए, अपने आप में इतने गुम हो गए, फिर होश आया। तो वो तो आप रोज रात को सोते हो तो वो भी वही एक तरीके से की समाधि लग रही होती है। कोई बेहोश हो गया तो उसको समाधि लगती होती है, फिर उसको होश आ गया। पहले भी वो अपने को जीव मानता था और उसके बाद भी अपने को जीव मानता है। मगर सच्ची समाधि होती है समाधान हो जाए, आपके सारे संशय भ्रम दूर हो जाएं, आपका सभी शंकाओं का समाधान जब हो जाता है वो आपकी सच्ची समाधि होती है। जब आपकी सम बुद्धि हो जाती है, एक समान, वो आपकी समाधि होती है। उसमें आप समाधि लगाने बैठे थे जीव बन के, मैं फलानी हूँ, मैं समाधि लगा रही हूँ। लेकिन जब सच्ची समाधि लगी, समाधान हुआ, उसके बाद आप अपने को फलानी मानोगे क्या? बोलोगे वो मैं गुम हो चुका हूँ। सत्संग सुनते सुनते ही हमको सच्ची समाधि लगती है, 8 पहर की समाधि लग जाती है, 24 घंटे की समाधि लग जाती है, क्योंकि हमारी सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। हम पहले अपने को जीव मानते थे, नाम रूप मानते थे, और वो मान के आपने सत्संग सुनना शुरू किया। उसके बाद क्या है, जो मान के शुरू किया था वो गुम हो गया। अब आपको लगेगा मैं वो फलानी पहले वाली में रह नहीं गई। आपको अपने ऊपर लगेगा कि अब मैं जैसे परिवर्तित हो चुका हूँ, मैं नया बन गया, मैं पहले जो था मैं वो नहीं रह गया हूँ। पहले वाले सोच, विचार, कर्म, स्वभाव वो सब मेरे बदल चुके हैं, जैसे मैं एक नया बन चुका हूँ। फिर अपनी स्थिति आप पहली बार सोचो कि पहले हम कैसे थे, कैसे सोचते थे, कैसे रहते थे, हम कितने अलग थे, कितने हम अज्ञानी थे, कितने हम नासमझ थे। और अब जैसे हम वो पहले वाले रह ही नहीं गए, हम बदल चुके हैं, आपको महसूस होगा। तो ये सच्ची समाधि लगी है कि हमारे सभी संशय भ्रम हमारे दूर हो चुके। अपने संशय भ्रम अगर हों तो उनको हमें प्रश्न करके दूर कर लेना चाहिए। जो उत्तर मिले गुरु से उसको लेके दूर कर लेना चाहिए। और जब तक आपको पूरी निश्चयात्मक बुद्धि आपकी ना बन जाए, जब तक आपको पूरी संतुष्टि ना हो जाए उत्तर से, तब तक आप प्रश्न पूछते रहो। ये नहीं कि एक बार पूछ लिया था दोबारा कैसे पूछें, तीसरी बार कैसे पूछें, लोग क्या कहेंगे इसको एक बार में बात समझ में नहीं आती, गुरु क्या बोलेगा एक बार में बात समझ में नहीं आती। नहीं आई समझ में तो पूछो, 10 बार भी पूछो। लेकिन जब तक हम पूरी तरह से उत्तर से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक तो वो अंदर आपके प्रश्न खलबली मचाते ही रहेंगे। सारे आपके संशय भ्रम दूर होने चाहिए। कर्ण था सूर्य पुत्र और उसे दासी पुत्र कहते थे, तो उसकी शक्ति चली जाती थी। दासी पुत्र बना तो मर गया। सूर्य पुत्र सन ऑफ गॉड, तो
तू गॉड ही है। सन ऑफ गॉड अगर है तो तू गॉड ही तो है। भगवान का बच्चा तो भगवान की तरह ही होगा। भगवान का जो संतान है भगवान की, वो भगवान के जैसी होगी। तो हम कहते हैं हाँ भगवान तुम माता पिता हो, तुम्हारी संतान है, तो तुम हो तो उसी के जैसे ना। जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान भी वैसे ही होती है। क्राइस्ट ने बोला है, बी एज यू प्योर एज होली एज हम्बल एज योर फादर इज इन हेवन। बी यू एज प्योर एज होली एज हम्बल, कि तुम इतने पवित्र बनो, इतने शुद्ध बनो, पवित्र बनो, ऐसे बनो जैसे तुम्हारा पिता परमेश्वर है। जैसे तुम्हारा भगवान है ऐसे ही तुम बन जाओ। आप जिसको भी भगवान कहते हो, जो भी आपका इष्ट है, जिसको भी मानते हो, जैसा वो है वैसे तुम बन जाओ। जो उसके गुण हैं, जो उसका एक आदर्श है, तुम्हारा भी वैसे ही हो जाए। जो उसके लक्षण है वो तुम्हारे हो जाए। तुम बिल्कुल उसके जैसे ही बनो। तुम निश्चयात्मक बुद्धि रखो तो कोई तुम्हें फुसला नहीं सकता, जैसे तुम्हें बहका नहीं सकता कोई। गुरु ने भी बोला है कि तुम स्वयंभव हो। माँ बाप ने तो तुम्हें पैदा किया है, तो वो तो शरीर प्रकट हुआ, लेकिन तुम स्वयंभव हो, मतलब तुम अपने स्वयं से ही प्रकट हुए हो। बाकी निर्माण होता हुआ दिखता है कि ठीक है, शरीर का निर्माण हुआ, कोई बिल्डिंग का निर्माण हुआ, कोई कुछ हुआ, तो वो तो एक बनता है, लेकिन वास्तव में जो हो तुम अपने आप से प्रकट होते हो, स्वयंभव हो। आपके कर्मानुसार आपको दुनिया में आना पड़ता है। अगर आपके कर्म ना हो तो आप दुनिया में नहीं आओ, उनका फल ना भोगना हो तो आप दुनिया में नहीं आओ। तो अपने को ये मानो कि ना मैंने किसी को जन्म दिया, ना मेरा किसी का मेरा जन्म हुआ। मैं जैसे परमात्मा की ही संतान हूँ। जैसे परमात्मा प्रकट होते हैं ऐसे मैं भी इस धरती पे प्रकट हुआ। तो वो मैं कौन है जो प्रकट हुई है? वो तो आत्मा ही है जो स्वयंभव है, जो अपने स्वयं से प्रकट होती है। बाकी तो बनती है चीज तो बिगड़ती भी रहती है। शरीर बनते हैं तो शरीर मिटते भी रहते हैं। तो माँ बाप ने तो तुम्हें पैदा किया है। गॉड मेड मैन अकॉर्डिंग हिज ओन लाइकनेस एंड ओन रिफ्लेक्शन। भगवान ने मनुष्य को बिल्कुल अपनी तरह से, अपना ही जैसे प्रकाश देके, अपनी तरीके से अपने जैसा ही बनाया है। हाथी, शेर, सर्प सबको तू वश कर सकता है। मनुष्य जो है वो सभी को वश में कर सकता है। जैसे भगवान सबको वश में कर सकते हैं, ऐसे मनुष्य भी बाकी सारी 84 लाख योनियों में सबको वश में कर सकता है। सारी दुनिया में तू ही भगवान जैसा है। बाकी जितने भी और 84 लाख योनियां हैं उनमें एक मनुष्य तुम ही तो हो जो बिल्कुल भगवान के जैसे हो। हालांकि भगवान हर रूप में है। भगवान ने सभी रूप खुद ही उसी ने धारण किए हैं, लेकिन मनुष्य को तो बिल्कुल हूबहू अपने जैसी शक्तिशाली बना के, अपने जैसा बना के उसने प्रकट किया। बाकी तो उनके 10 अवतार होते हैं। कभी मछली के रूप में भगवान प्रकट हुआ, कभी कैसे, सब आप लोग सुनते ही रहते हो। लेकिन मनुष्य अगर तुम बने हो तो बोलो ना कि मैं कितनी शक्तियों का स्वामी हूँ। भगवान ने मुझको सर्वश्रेष्ठ बनाया है। इस बात की हमेशा खुशी करो। इस बात के लिए हमेशा भगवान के शुक्राने मानते रहो कि उसने हमको बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ बनाया। भगवान की एक एक बात सच्ची लगती है। चाहे कृष्ण, राम, नानक किसी की भी शक्ल देखो तो दोनों ही एक से ही हैं। पर दुनिया में 4 भुजा के भजन में भूल पड़े बहु संत, मेरा भगवान ऐसा जाकी भुजा अनंत। लोग मनुष्य को भगवान करके नहीं जानते और वो सोचते हैं कि नहीं, उसके तो 4 हाथ हैं। मूर्तियां बनी होती हैं, चतुर्भुजी रूप भगवान का होता है, कहीं अष्टभुजी रूप है, कहीं कैसा है। लेकिन ये सोचो कि मेरा प्रभु ऐसा जाकी भुजा अनंत। जितने भी हमको संसार में शरीर दिखाई दे रहे हैं उन सब की भुजाएं एक साथ अगर गिनने लगो तो
अनगिनत हो जाएंगे ना। तो मेरा भगवान ऐसा है जो अनंत भुजाधारी है, तो वो तो सब में बिखरा हुआ है, सब में है, सब में समाया हुआ है। लोग तो उसी में भूल जाते हैं, जिसमें कुछ चमत्कार देखेंगे सोचेंगे कि वो भगवान है, लेकिन चमत्कार तो हर एक के साथ जुड़ा हुआ है। छोटी सी चींटी के अंदर भी तो चमत्कार है, वो भी तो चमत्कारिक कार्य कर ही रही है। कैसे वो मिट्टी में अपना घर बना लेती, कितनी छोटी सी चींटी है, वो सब अपना घर बना लेगी। उनका भी पूरा एक ग्रुप होता है, पूरी उनकी परिवार होता है, यूनिटी होती है। कैसे एक से अनेक सब होते चले जा रहे हैं। तो चमत्कार तो हर एक के साथ है, कोई कुछ कर पाता है, कोई कुछ कर पाता है। तो भगवान ने चमत्कार तो सभी के अंदर दे रखे हैं, और मनुष्य चमत्कार को नमस्कार करता है, लेकिन कण कण में जो चमत्कार बिखरा हुआ है उस पर निगाह नहीं जाती, उसको भगवान करके नहीं जानता। गुरु हमको कण कण में भगवान दिखा देता है कि ये जो कण कण में राम बसता है, मेरा गुरु सतगुरु उसे दिखाता है। एक एक कण में जो भगवान बस रहा है वो हमको देखने को मिल जाता है। तो फिर हम कभी नहीं कह सकते कि भगवान हमारी आँख से ओझल है। वो हमारे सामने है, हम उसको देख रहे हैं, हर रूप में वो ही है। यही एक भाव रखोगे तो मुझ में और तुझ में सब में वो राम हमको समाया हुआ दिखेगा। तो आप उसको महसूस करोगे, उससे मिलके एक हो जाओगे, लीन हो जाओगे उसी में। अपने को वही ब्रह्म जानो।